बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 11th क्लास फिजिक्स पंजाब बोर्ड की जो हमारे पास बुक है, आज हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे कंप्लीट। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस आ गया है और आपने अपनी जो 2026 में जो फाइनल एग्जाम देनी है बोर्ड की तरफ से, वो आपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी है ना। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो है 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये 5 न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस में जो फैक्टर की तरफ से आया है। तो 1.3 मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ आपके साथ। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर measured टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हमारे पास ना एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उस प्लेट की हमें जो है वो लेंथ गिवन है। ये जो फर्स्ट वाली ना ये लेंथ है, वो जो विड्थ है वो हमें ये गिवन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि लेंथ जो है वो पहले वाली है और जो विड्थ है जो विड्थ है ना वो दूसरी वाली है। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू हमें गिवन है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। आपने जो है वो उस प्लेट का, जो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया फाइंड करना है एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आपने अपने आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है, तो गिवन डाटा जो है वो उसकी बात करती हैं। गिवन डाटा में हमें ये सब मैंने आपके सामने ये एक जो है वो रेक्टेंगुलर शेप बना दी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ये हमें इस रेक्टेंगुलर शेप की हमें लेंथ गिवन है 18.3 सेंटीमीटर और ये इसकी विड्थ गिवन है। ठीक है, ये 14.60 सेंटीमीटर। हमें आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन फिर आपने यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेना है। तो गिवन डाटा में हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है जिसको हमने एल से डिनोट किया, वो हमारे पास है 18.3 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट हमें गिवन है जिसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया, हमारे पास है 14.60 सेंटीमीटर। तो फाइंड हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया को आप ए से डिनोट करते हो। एज वी आप जानते हो कि वी नो डैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये जो हमारे पास जो एरिया होता है ना रेक्टेंगुलर का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से। जो हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं ना विड्थ के साथ, हमारे पास एरिया आ जाता है। आपने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास 18.3 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है 14.60 के साथ। तो आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी ना वो आपके पास आएगी 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आ जाएगा ना। तो अब आपने ना इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए जरा इसके अंदर कितनी डिजिट है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ में हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। तो इसमें से स्मॉलेस्ट वाला क्या है, 3 है ना। तो आपने अपने आंसर को ना 3 डिजिट्स में लिख देना है, यानी कि 2 6 7 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपने आंसर लिख दिया। तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई है। 1.4 न्यूमेरिकल में हमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसिजन। तो हमें ना ये जो है वो 4 वैल्यूज गिवन है मैसेज की, तो कह रहा है आपने इसको सम करना है। तो बहुत इजी है। आप सबसे पहले जो है वो अपने गिवन डाटा लिख लोगे। बस गिवन डाटा में आपने सबसे पहले मैथ्स M1 यानी कि आपने ना फर्स्ट मैथ्स जो वैल्यू गिवन है ना आपने उसको M1 से डिनोट कर देना है। M1 आपके पास है 3.197 किलोग्राम। M2 आपने लिख देना है 0.068 किलोग्राम और M3 जो आपके पास गिवन है वो है 13.9 किलोग्राम और जो आपके पास M4 है वो है 3.28 किलोग्राम। टू फाइंड हमने क्या करना है, हमने सम ऑफ द मैसेज फाइंड करने, इसको हम M से डिनोट कर लेते हैं। तो जब आप सम फाइंड करोगे तो हम कर दोगे M इक्वल M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो आप इस सारे मैसेज को प्लस कर देना है। 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28 को जब प्लस करोगे ना तो आपके पास जो मैथ्स आ जाएगा ना वो आ जाएगा 20.445 आ जाएगा। तो आपने ना अब इसको अपने आंसर को ना जो है वो ना है अप्रोप्रिएट प्रिसिजन में लिखना है। तो जो प्रिसिजन होता है ना अप्रोप्रिएट प्रिसिजन, उसका मतलब होता है कि ना आपके पास ना इस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ना कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 डिजिट्स है। ठीक है, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 वाले। तो सबसे स्मॉलेस्ट वाले डिजिट कहाँ पे है पॉइंट के बाद, तो वो आपके पास है ये वाला 1 वाला। तो आपने ना अपने आंसर को लिख देना है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखना आपने 20.4 किलोग्राम। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। आगे हमारे पास है 1.5 स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। 1.5 में हमें कहा गया है द डायमीटर एंड द लेंथ
of the metal cylinder measured with the help of the vernier caliper of least count 0.01 centimeter and 1.22 centimeter and 5.35 centimeter respectively. Calculate its volume and the uncertainty in it. हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि मैं डाटा मैं बताती हूँ आपको सामने। ये हमारे पास है, ये डायग्राम से बताती हूँ, ये हमारे पास एक सिलेंडर इस शेप का होता है ना। तो ये सिलेंडर, आपके पास एक सिलेंडर है। आप सिलेंडर में ना ये जो नीचे वाला इसका एरिया होता है ना, ये एक एज अ सर्कल जो है वो एक्ट कर रहा होता है ना। ये हमारे पास है एज अ सर्कल होता है, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो, जो ये इसकी हाइट है जिसको हम एल कह देती हैं कि हाइट जो ना वो लेंथ की फॉर्म में है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि ये डायमीटर जो होता है ना वो होता है ये सर्कल के एक सर्कमफेरेंस से लेकर दूसरे सर्कमफेरेंस तक का फासला, लेकिन ये लाइक सेंटर में से पास कर रही होती है, ये होता है डायमीटर। ये क्या होता है? ये होता है डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर। ये नीचे डायमीटर है सिलेंडर के अंदर ना, नीचे वाली सरफेस सर्कल की होती है, तो डायमीटर है। अब मैं आपको पूछूं कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है इसी डायमीटर का हाफ, यानी कि अगर मैं कहती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है हमारे पास? रेडियस, यानी कि हाफ। डायमीटर का हाफ जो होता है ना वो होता है हमारे पास रेडियस होता है, ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोला क्यों बताया, तो सब हम गिवन डाटा लिखते हैं, मैं आपको तो सोल्यूशन करते हुए बताती हूँ कैलकुलेशन में। जब आपने सोल्यूशन लिख देना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने जो है वो गिवन डाटा में लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर लिखना है। आपको लीस्ट काउंट गिवन है, जिसको वो आपके पास गिवन है 0.01 सेंटीमीटर, ये आपको जुबानी भी आना चाहिए। डायमीटर को आपने डी से नोट किया, आपके पास है 1.22 सेंटीमीटर। और लेंथ आपके पास गिवन थी इस सिलेंडर की, आपके पास थी, जिसको आपने एल से डिनोट किया, आपके पास है 5.35 सेंटीमीटर। तो ना सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, हमें ना रेडियस चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ना, तो हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो होता है ना रेडियस, वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि अगर ये डायमीटर फुल होता है ना, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो जो रेडियस है ना वो इक्वल है d/2। डायमीटर की वैल्यू पुट करें 1.22 को डिवाइड करें 2 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है ना हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो हमारे पास होता है नीचे वाला एरिया होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास होता है एरिया इंटू हाइट। तो ये एरिया का ये सर्कल बना हुआ है ना, ये है हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। जब आप पाई आर स्क्वायर को एल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आ जाता है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम आ जाता है? ये आपके पास वॉल्यूम आ जाता है सिलेंडर का। तो आपने यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख देना है, वॉल्यूम इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर एल। आपने ना कुछ बुक के ऊपर ना डायमीटर में भी लिखा होगा फॉर्मूला, तो जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर में भी आप वॉल्यूम को लिख सकते हो, यानी कि वो होता है पाई डी स्क्वायर, ये वाला, ये तो इसका अपना 2 और 2 to 4 एल, तो ये वाला भी फार्मूला होता है। लेकिन ये किसमें है? डायमीटर में है, और ये किसमें? रेडियस में है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो सा मर्जी फार्मूला लगा सकते हो। आप रेडियस की फॉर्म में भी वॉल्यूम का फार्मूला लगा सकते हो, और आप डायमीटर की फॉर्म में भी वॉल्यूम का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडियस वाला लगा रही हूँ, तो आपके पास वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 और रेडियस की वैल्यू आपके पास होती है 0.61 जो आपने भी फाइंड की थी ना, 0.61 का स्केयर, ऊपर स्केयर मस्ट डालना है, और एल लेंथ आपके पास कहते हैं 5.35। आपने सारे वैल्यूज को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, तो आपके पास देगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 6.250 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है सेंटीमीटर का स्केयर और एक एल सेंटीमीटर का स्केयर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट वैसे भी ना क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब होता है। अब हमने ना अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है ना, तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए ना आपको जो है वो फॉर अनसर्टेनिटी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपने पेज नंबर 5 में पढ़ा कि आपके पास परसेंटेज जो होते हैं ना अनसर्टेनिटी, तो आपके पास इक्वल होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। तो सबसे पहले आपने 100% लिख लिया, ठीक है। आप मल्टीप्लाई, आप ऊपर का आपने वैल्यू डालनी है, ऊपर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के डालनी है। तो आपको जो यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर गिवन था ना, ये लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपके पास गिवन था 0.01 सेंटीमीटर ना। तो हमने जो है सबसे पहले किसका? रेडियस का निकालना है, रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है ना। तो रेडियस को हमने डायमीटर से रेडियस निकाला ना, तो डायमीटर से रेडियस को आपने निकाला, तो आपने 2 से डिवाइड किया ना, तो आपने वर्नियर कैलिपर को ये जो लीस्ट काउंट है ना 0.01, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। जब 2 पे डिवाइड करोगे ना तो 0.005 आएगा, ये याद रखना है, ये आपने भूलना नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ना। आपके पास ये जो लीस्ट काउंट है ना, ये है डायमीटर के लिहाज से। हमने तो रेडियस का फार्मूला लगाया ना, तो हमें रेडियस का अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए ना रेडियस का जो है वो लीस्ट काउंट लिखना है। तो वो आपके पास जब आप 0.01 को से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास 0.005 आएगा। यहाँ पे आपने वो वैल्यू पुट करनी है, डिवाइड बाय उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है?
रेडियस की ओरिजिनल वैल्यू आपके पास क्या आई थी 0.61, तो आपने इसको 0.6 डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई 100%। तो जब आप इसको करोगे ना कैलकुलेटर पे तो आपके पास 0.8% आ जाएगा। इसी तरह आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल एल में भी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो एल में एल का लीस्ट काउंट क्या है आपके पास 0.01, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है डिवाइडेड बाय आपने ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू आपके पास गिवन डाटा में गिवन है 5.35, तो आपने 5.35 से डिवाइड कर देना मल्टीप्लाई 100%। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास 0.1% आ जाएगा। अब आपने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम है क्योंकि हमने तो वॉल्यूम की फाइंड करनी थी। तो वॉल्यूम का आपके पास ये तो पाई है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको नहीं छेड़ते। तो ये 2 है ना, 2 पावर में है ना, तो ये स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। और इन 2 पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है ना, और ये आर के ऊपर 2 है ना, तो आपने 2 पे लिखना है स्टार्ट पे, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखना है ये जो यहाँ पे आपने लिखनी है किसकी वैल्यू लिखनी है आर की आपके पास क्या अनसर्टेनिटी वैल्यू 0.8% आई, आपने 0.8% पुट कर देना है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है कन्वर्ट प्लस में। जिस तरह आपने लोगारिथम के रूल्स पढ़े थे ना, अगर कोई भी पावर हो तो पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, और अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्या होता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और कोई से दो वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में यानी कि ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये वाले आपने यहाँ पे रूल लगाए हैं, यानी कि आपके पास पावर में 2 है ना, तो 2 आ जाएगा स्टार्ट में, और आपने यहाँ पे आर की अनसर्टेनिटी की वैल्यू पुट की 0.8%, प्लस आपने किया प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई जगह प्लस डाला, और एल की जो आपने परसेंटेज वैल्यू निकाली है अनसर्टेनिटी की वो 0.1% ये वाला है। तो आपके पास जब आप 2 को 0.8% से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6% आ जाएगा, प्लस 0.1%, आप दोनों को प्लस करोगे तो 1.7% आ जाएगा। तो असल में ना ये जो आप अनसर्टेनिटी होता है ना, ये वाला क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी आपके पास मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर है लेट्स सपोज ना, तो मैं कहती हूँ कि इस सिलेंडर की ना हाइट है वो सॉरी लेंथ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर ना, तो मैं साथ लिख देती हूँ प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ना इसकी जो है ना लेंथ वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हो सकता है 0.5 जो है वो प्लस हो रहा हो इसके अंदर, या माइनस 0.5 कम हो रहा हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली अनसर्टेनिटी होती है ना। जैसे कि आप एक लेस का पैकेट लेकर आते हैं ना, तो आप उसके वेट पे चेक करना, उसके बैक साइड पे लिखा होता है वेट इज इक्वल है 0.5, जैसे कि इधर लिखा होता है लेस के ऊपर 50 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम, क्या होता है मतलब होता है कि 50 ग्राम प्लस 5 ग्राम है या 50 ग्राम माइनस 5 ग्राम है, ऐसे करके होता है। तो ना अब हमने हमारे पास जो वॉल्यूम आया ना, हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आई है 6.250 सेंटीमीटर क्यूब विद, अब इसकी जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आई है विद 1.7% ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आपने क्या करना है, आपने 1.7% ऑफ 6.05 इज इक्वल है 1.7, जो है वो 1.5% की वैल्यू जगह लिखा आपने, आपको पता है परसेंटेज इज इक्वल होता है 1/100 के बराबर होता है। ये सारा मैं ये जो है ना यहाँ मैं रफ वर्क कर रही हूँ, ये परसेंटेज हमारे पास होता है 1/100 के बराबर। तो मैंने ना यहाँ पे परसेंटेज के रख दिया 100 ऑफ, जो ये जगह मल्टीप्लाई डाल दिया 6.25 लिख दिया। आपने सर को कैलकुलेट करना है तो 0.1 आ जाएगा। तो आपका जो वॉल्यूम आ गया ना विद अनसर्टेनिटी वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 6.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का क्यूब। इसके अंदर ना 0.1 जो है वो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे हमारे पास है 1.6 हमें कहा गया शो डैट था एक्सप्रेशन वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर इज इक्वल टू ए एस इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज द वेलोसिटी आफ्टर द कवरिंग अ डिस्टेंस एस। अच्छा कह रहा है कि ये ना गिवन सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन सेटा में ना सोल्यूशन में ना हमें ना एक इक्वेशन गिवन है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर इज इक्वल टू ए एस गिवन है। तो हमने इसको ना हमने ये बताना है कि डायमेंशनली ये ना करेक्ट है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड का जो है वो डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, फिर हम जो है वो लेफ्ट का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये पहले लेफ्ट का फाइंड करेंगे फिर राइट का कर लेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पुट करती हैं, वो हमारे पास एक फाइंड करती हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ गई है एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर ना। तो आपको पता है कि ये बी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इक्वल है मीटर पर सेकंड। तो मीटर जो होता है ना वो किसका होता है यूनिट लेंथ का, तो मैंने जगह एल लिख दिया। सेकंड किसका यूनिट होता है टाइम का, तो ऊपर टाइम लिख दिया टाइम -1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसकी डायमेंशन लिख दी वेलोसिटी की एल टी की पावर -1, और ये ब्रैकेट लगा के ना ऊपर के पावर 2 तो ऊपर पावर 2 लगा दी माइनस, और ये वी इनिशियल वेलोसिटी ये भी यही आएगा ना, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होगा एल
टी की पावर -1 इंटू ब्रैकेट पर 2 आ जाएगा। अब हमें 2 को ना अंदर अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये 2 एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल का स्केयर आ जाएगा, और जब टी के ऊपर आपने 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 आर 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इधर भी आपने एल के ऊपर स्केयर डाला और टी के ऊपर आपने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर -2 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास आ गया एल का स्केयर टी की पावर -2 माइनस एल का स्केयर टी की पावर -2 ना। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये दोनों, अब आपको आपने डायमेंशन का रूल पढ़ा कि अगर डायमेंशन करना ना, अगर एक वैल्यू दूसरे के साथ माइनस हो रही होगी ना तो वो एक दफ़ा लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम माइनस हो रही है ना, तो ये कटिंग नहीं होगी बल्कि वो ही एक दफ़ा नीचे आ जाएगा। एल का स्केयर टी के पावर -2 आपके पास ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब हम राइट साइड पे ना 2as पुट करते हैं, डायमेंशन ऑफ 2as फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप लिखोगे 2 एज इट इज। ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमारे पास जो मीटर है ये किसका यूनिट, ये किसका होता है, लेंथ का होता है ना, ये लेंथ का है ये हमारे पास यूनिट। सेकंड का, सेकंड किसका यूनिट होता है हमारे पास, टाइम का होता है ना, टाइम का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एम की जगह पे आप लिख दोगे एल, क्योंकि ये लेंथ का यूनिट है, कैपिटल लगाते हैं एल। और टी की जगह, इसके एस की जगह क्या, टी की पावर क्या है ऊपर माइनस है तो -2 आ गया उनको। और एस का हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस किसका यूनिट होता है, लेंथ का होता है। तो आप एल एस की जगह लिख दोगे एल, एस यानी कि आप एस की डिस्टेंस की डायमेंशन यूज़ करोगे एल। अब आपने ना टू तो एक कांस्टेंट वैल्यू वो तो खत्म हो जाएगा, मतलब उसको नहीं लिखती है ना डायमेंशंस में ना, कांस्टेंट वैल्यू को ना जो स्टार्ट में ना नहीं लिखती है। तो एल को जब आप एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल का स्केयर आ जाएगा और टी की पावर -2। आप देखिए जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड की। इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, वी एफ का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आपने लिख देना है डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। 1.7 अब हम करते हैं। 1.7 में हमें कहा गया है स्टेटमेंट में, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कह रहा है कि आपने ना इस इक्वेशन को भी ना इज इक्वल एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसको भी आपने डायमेंशनली बताना है कि ये करेक्ट है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम शो करते हैं इसको। आप लिखोगे सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद आप अपनी जो है वो इक्वेशन लिख दोगे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल है एम सी का स्क्वायर। अब हम ना लेफ्ट हैंड साइड की ना डायमेंशन निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एनर्जी, एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी हमारे पास होता है वर्क। वर्क ये होता है ना, मतलब वर्क की फॉर्म में जो हम एनर्जी करते हैं, डब्ल्यू आर के वर्क, ये होता है हमारे पास। अच्छा, तो वर्क, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क इज इक्वल होता है अक्रॉस डी। एफ क्या है, फोर्स, और फोर्स का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ना, फोर्स इज इक्वल है एम ई। और डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से ना मैस का यूनिट क्या होता है आपके पास, मैस होता है किलोग्राम, है ना, मैस का आपके पास केजी में यूनिट होता है ना। और एक्सेलरेशन, मैस की डायमेंशन आप, मैस है ये हमारे पास, एम जो है ना वो मैस है, और मैस को आप किस, इसके डायमेंशन को आप लिखते हो किस में, आप एम से लिखते हो, कैपिटल एम से। और ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो आप एल लिखते हो। और सेकंड किसका यूनिट होता है, टी का, और टी के ऊपर क्या, -2 पावर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस किसका यूनिट होता है, मीटर, डिस्टेंस किसका यूनिट है, लेंथ का, तो आप ये लिख दोगे एल। एल मीटर इसका यूनिट है, उसको हम एल से उसके डायमेंशन को लिखते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा ना, ये वाला मैस, आपके पास जो पूरा वर्क है ना वो इक्वल आ जाएगा मैस एम इंटू एल, ये वाला एल, और इंटू ये टी का स्क्वायर और साथ के एल। ठीक है, तो ये के पास ये आ गया एम, ये भी एल है, ये भी एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा ना, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2। अब आपने इसी तरह डायमेंशन फाइंड करनी है राइट हैंड साइड में ना। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है एम सी का स्क्वायर है, एम सी का स्क्वायर, ये एम क्या है, मैस, आपने इसका मैस लिख दिया। और ये सी क्या है, सी आपके पास होता है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो स्पीड का यूनिट आपने पढ़ा, स्पीड आपके पास, स्पीड का यूनिट क्या होता था आपके पास, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, ये आपके पास मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। और आपके पास जो है ये सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, टी की पावर -1। तो आपके पास ये आ जाएगा एल टी की पावर -1 की पावर 2, ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर आ जाएगा। एम एज इट इज, एल की पावर क्या आ जाएगी, एल, एल के ऊपर स्क्वायर आता है, एल का स्क्वायर, और टी की पावर -1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2। तो आपके पास आ जाएगा एम एल। तो देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो आंसर आया है और राइट हैंड में जो आंसर आया वो दोनों सेम है ना। तो आपने कह देना हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव इज इक्वल है एम सी का स्क्वायर इज करेक्टली डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।